अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ हमादुर रहमान ख़ान, BS इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, उसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल। आज हम करेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हमने जो है क्लासेस पढ़ ली हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। तो सिंपल क्लास होती है, हमने पढ़ा था एक इंडिपेंडेंट क्लास के एंड पर फुल स्टॉप और शुरू का लेटर कैपिटल कर दें तो वो एक सेंटेंस बन जाता है जो कि सिंपल सेंटेंस होता है। और डिपेंडेंट क्लास को अगर हम इस तरह करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसका डिपेंडेंट क्लास का एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ग्रामेटिकल एरर आ जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस देखते हैं क्या होता है। सिंपल सेंटेंस इज़ वन विच कंटेन्स ओनली वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और टेल्स ओनली वन थिंग। इट हैज़ वन वर्ब मतलब एक वर्ब होता है, एक क्लास में एक वर्ब होता है। और सिंपल जैसे टॉमी लव्ड हिज कार, सिमन बॉट सम न्यू हेयर जेल, आर्मी एट 3 केक्स। इसमें क्या है, सिर्फ एक क्लास है, एक वर्ब है। ये होती है सिंपल क्लास, और वो क्लास इंडिपेंडेंट ही होती है, डिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और ना वो सिंपल सेंटेंस होगा, सेंटेंस बनेगा ही नहीं। इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो, और एक होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। A compound sentence is one in which you join two simple sentences together. दो सिंपल मतलब कि दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट होंगी। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट होंगी। ऑफन वी यूज़ दीज वर्ड्स एंड, बट, सो, इस तरह के वर्ड्स हम जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टॉमी लव्ड हिज कार एंड पॉलिश्ड इट एवरी डे। अब लव कार और पॉलिश ये दोनों अलग-अलग सेंटेंसेस हैं। सिमन बॉट न्यू हेयर जेल बट इट डिडंट वर्क वेरी वेल। ओके, एमी एट 3 केक्स सो। अच्छा जी, आगे देख लें एग्जांपल्स। एप्पल्स ग्रो ऑन ट्री एंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप। डॉग्स आर वेरी हेयरी ऑफन हैव वेट नोजेस। Monsters don't exist. ओके, ये जो है बच्चों ये सेंटेंसेस हैं, इनको आपने कंपाउंड बनाना है खुद से, और अल्फाज इस्तेमाल करने हैं एंड, बट, सो। ओके, इससे पहले आपको एक और बात बता देता हूँ। एक फार्मूला याद रख लें, फैन बॉयज़ FANBOYS। जो कंजंक्शंस इन अल्फाज से शुरू होते हैं, F से, A से, N से, B से, O से, Y से, S से, वो कंजंक्शंस जो हैं आपके, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बाकी सारे होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग, F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट, S से सो। ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये अल्फाज यहाँ पर आ जाएं वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर दो क्लासेस के दरमियान इस्तेमाल हुआ है तो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब है दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और अगर आ जाए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ वन इन विच यू ग्लू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनटू अ सेंटेंस। वी कॉल द ओरिजिनल सेंटेंस द मेन क्लास। बच्चों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है और उसके एक क्लास इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है। देख लें, टॉमी लव्ड हिज कार विच वाज ग्रीन। अब जो विच है ये है सब ऑर्डिनेटिंग क्लास। सब ऑर्डिनेटिंग क्लास हमेशा डिपेंडेंट क्लास को जोड़ता है, तो एक डिपेंडेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट। ऑल्दो ही ट्राइड हार्ड, सिमन कुडंट गेट हिज हेयर। ऑल्दो सब ऑर्डिनेटिंग क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, टॉमी लव्ड हिज कार, ये क्या इंडिपेंडेंट है। विच वाज ग्रीन, ये डिपेंडेंट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कैन आल्सो कम इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, ये आगे पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है, इट डजंट मैटर। ठीक है बच्चों, तो
ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं, आज हमने जो है मेन बात वो ये है कि कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जब जुड़ती हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास हो तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अगर एक ही क्लास हो और डिपेंडेंट हो वो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। पहले आपने देखना है उसमें कितने क्लॉजेज हैं, मतलब कितने वर्ब्स हैं। अगर एक वर्ब है तो इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, अगर इसमें दो क्लासेज आ जाती हैं फिर आपने देखना है या वो कंपाउंड होगी या वो कॉम्प्लेक्स होगी। कंपाउंड देखने के लिए आपने देखना है फैन बॉयज़ वाले सब कोऑर्डिनेटिंग क्लास तो नहीं यूज़ हो रहा, देखना है भी फॉर तो नहीं यूज़ हो रहा, फॉर और नॉट फैन यस एंड फॉर एंड नॉट नॉर बी से बट ओ फॉर और वाई येट या सो। इस तरह के अल्फाज यूज़ हो रहे हैं। अगर दरमियान में दो जुमलों को इस तरह के अल्फाज अगर जोड़ते हैं तो वो है कंपाउंड सेंटेंस, अदरवाइज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये देख के फिर आपने राइट ऑप्शन पर टिक करना होगा। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं गूगल मीट पर, और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं जो जहाँ पर आपको समझ ना आई हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।